जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। हाल ही में क्या हुआ है कि भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता संपन्न हुई है। इस वार्ता में इंडिया ने कंप्लीटली वार्न कर दिया है अमेरिका को, यानी कि धमकी दे डाली है। आज की इस वीडियो में हम इस वार्ता का पूरा एनालिसिस करेंगे। 2+2 टॉक्स जो कि किसी भी देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर के बीच में होती है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, किसी भी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से 2+2 टॉक बहुत महत्वपूर्ण वार्ताओं में से एक होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर भारत कितने देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है। तो टोटल 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फ्रांस एंड अमेरिका, सिर्फ 4 ही देश हैं जिनके साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। इसमें से जो बाकी 3 देश हैं वो क्वाड के भी मेंबर हैं। रसिया इसमें एक अपवाद के स्वरूप है। 2+2 वार्ता, जैसा कि मैंने कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी वार्ता होती है, जिसमें भारत के डिफेंस मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद जी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद जी और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी की वार्ता। अमेरिका में ये डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का पद नहीं होता है, वहां पे कुछ सेक्रेटरी ऑफ अटॉर्नी करके कोई पद होता है और वैसे ही उसका फॉरेन मिनिस्टर का पद होता है। तो ये वार्ता आखिर किन मुद्दों को लेकर हुई, इसका परिणाम क्या रहा, किस प्रकार से इंडिया ने जो है अमेरिका को धमकाया। संयोग की बात यह है कि इस वार्ता में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन जी भी अवेलेबल थे। यानी कि जो ये वार्ता हुई ये अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुई। वहां पर जो बाइडेन जी और वर्चुअली पीएम मोदी जी भी उस वार्ता में उपलब्ध रहे। सिंपल बात, ये जो वार्ता हुई कुल 7 मुद्दों पर हुई। पहला मुद्दा जो उठाया गया, रसिया वर्सेस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ये। दूसरा वेपन परचेज। तीसरा यूएसए अमेरिका जो है हमेशा इंडिया के साथ रहेगा अगर चाइना कोई गड़बड़ी करता है। चौथा ऑयल परचेज के लेकर। 5वां एनर्जी एंड फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड को लेकर। छठा S-400 परचेज को लेकर एंड 7वां मानवाधिकार को लेकर। 7 बातों की चर्चा जो है हम यहाँ पर स्पेशल करेंगे। खास बात इस बात को लेकर है कि क्या जो इंडिया रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है इस वजह से इंडिया को भी किसी प्रकार का सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर इंडिया ने जो अपनी S-400 मिसाइल परचेज करने का जो वो था टेंडर था या जो समझौता किया गया था उसे कैंसिल करेगा या परचेज करता रहेगा। अगर परचेज करता रहेगा तो काटसा एक्ट के तहत क्या अमेरिका इंडिया पर भी सैंक्शन लगाएगा। काटसा मीन्स काउंटरिंग एडवर्सरी थ्रू ट्रेड एंड सैंक्शन एक्ट, जो कि अमेरिका द्वारा ही बनाया गया है और इसी एक्ट के तहत अमेरिका अन्य देशों पर सैंक्शंस लादता है कि आप इससे अगर ये परचेज नहीं कर सकते हैं कोई वेपन्स, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह पे लगा हुआ है इस समय सैंक्शन। तो अगर अमेरिका कहेगा कि आप इससे वेपन नहीं परचेज कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको काटसा का सामना करना पड़ेगा। काटसा एक सैंक्शन है जो अमेरिका लगाता है। अब बारी आती है कि जो मुद्दे वहां पर उठाए गए उस पर किस प्रकार से भारत ने अपना स्टैंड लिया। पहला, रसिया वर्सेस यूक्रेन, यानी कि सबसे पहले तुरंत ही जो बाइडेन जी ने कहा कि सर आप रसिया वर्सेस यूक्रेन पर हमेशा से चुप रहे हैं, क्यों आप इस मामले को क्यों कुछ बोलते क्यों नहीं। हमेशा से आप बाइकआउट हो जाते हैं, बगल हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपने तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं देते जिससे मतलब आपका पक्ष क्लियर हो पाए। तुरंत इसके जवाब में बहुत ही खूबसूरत जवाब, हमेशा से बचाव का पक्ष जैसे कि इंडिया रखता आया है उसी प्रकार से उसने अपना अंतिम स्टंट भी वही रखा। इंडिया ने कहा कि देखिए सर, हम हमेशा से डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इस बात का चाहते रहे हैं, डायलॉग एंड डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इस बात का चाहते रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि व्लादिमीर
पुतिन जी और जेलेंस्की जी आपस में बैठकर टेबल टॉक करें, भले ही इनके प्रतिनिधि करें, लेकिन टेबल टॉक से ही इस मामले को सुलझाएं। वहीं जो बूचा नरसंहार हुआ, जिसमें कुछ जो है आम आदमी मारे गए, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इस बात की निष्पक्ष जांच की जाए। बात समझ पाए? ये जो लास्ट सेंटेंस बोला इंडिया ने, इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, इसका मतलब समझते हैं कि ये बिल्कुल फिक्स नहीं कहा जा सकता कि जो बूचा नरसंहार हुआ वो रसिया ने ही किया या यूक्रेन ने ही किया। सारी बातें करते हुए इंडिया अपना स्टंट बाहर लेकर आ गया। यही तो है खूबसूरती इंडिया की। नेक्स्ट, जब ये सारी बातें अमेरिका ने सुना तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जान गया कि देखिए, कभी भी अगर कोई व्यक्ति इंडिया का सपोर्ट करता है, कभी भी किसी भी प्रकार से अगर इंडिया की आप मित्रता करते हैं, इंडिया से मित्रता करते हैं या इसका मुश्किल दौर में इसका सपोर्ट करते हैं, तो ये अपनी दोस्ती को कभी नहीं भूलता, हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके पक्ष में खड़ा रहता है। और इसका प्रमाण भारत ने दिया। रसिया ने हमेशा से हमारी मदद की है, तो उसका प्रमाण भारत आज दे रहा है और अमेरिका को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। दूसरा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका वही बिजनेस वाला बंदर है, बिजनेसमैन की हैसियत से काम करता है। दूसरा, अमेरिका ने तुरंत कहा कि ऐसा कीजिए सर कि आप हमारे यहां से जो हथियार खरीदते हैं वो हमारे यहां से खरीदिए, क्योंकि अब दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई देश हथियार परचेज करता है तो इंडिया ही है। मतलब अगर जो वेपन्स का इंपोर्ट है, इंडिया नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडिया ही करता है। तो अमेरिका ने भी सोचा कि थोड़ा हथियार जो है बेच लिया जाए इसे। तो सिंपल बात, अमेरिका ने यही कहा कि आप हमसे हथियार परचेज कीजिए। उसका भी खूबसूरती से राजनाथ सिंह जी ने जवाब दिया, कहा देखिए सर, हथियार हम परचेज कर लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय जो इंडिया में ना मेक इन इंडिया चल रहा है सर, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है सर। हम चाहते हैं कि आपकी जो कंपनियां हमें हथियार बेचें वो इंडिया में आए, अपना ब्रांच लगाएं, वहीं हथियार बनाएं और वहीं हमको दें, फिर हम आपको पेमेंट करेंगे। इससे कुछ और नहीं तो कम से कम हमारे देश के लोगों को रोजगार तो मिल ही जाएगा सर, हमारी जीडीपी में कुछ तो इंक्रीमेंट आएगा ही आएगा सर। और इंडिया वाले इतना काबिल तो हैं ही कि अगर आप उनके सामने एक बार दही से कुछ निकाल दें, घी वगैरह बना दें, तो इंडिया वाले तुरंत सीख जाते हैं, उसको अपने यहाँ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे जो टाल्क थी, दूसरे का टाल्क का जवाब दिया गया। तीसरा मैटर अमेरिका ने खोदा कि देखिए सर, अगर जो है हम चाहते हैं कि आप किसी भी मामले में, हम हमेशा जो है यूएस जो है हमेशा आपके साथ रहेगा। जब भी चाइना आप पर किसी भी प्रकार का दबाव डालेगा, किसी भी प्रकार का चाइना जो है आपसे झगड़ा या किसी भी प्रकार का बॉर्डर साझा करने में कोई दिक्कत करेगा, तो अमेरिका हमेशा से आपके साथ खड़ा है। क्योंकि एक बात जो मैंने कहा ना कि अमेरिका को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि अगर कोई भारत का साथ देता है तो भारत उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ता है। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए ये भारत के पक्ष में भारत की विदेश नीतियों का ही परिणाम है ये कि अमेरिका जैसे देश हमारे साथ देने के लिए खुले आम 2+2 वार्ता में चाइना का विरोध करके भारत के साथ खड़े होने को कह रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति और डिफेंस मिनिस्ट्री का ही परिणाम है। किसी भी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से सिर्फ डिफेंस और फॉरेन 2 ही मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वित्त मंत्री भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इनके लिए क्या बोलते हैं, व्यापारियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन किसी भी देश के लिए सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। यही जो सारी बातें हैं, इन्हीं के आधार पर भारत की आप इस समय लेवल समझ सकते हैं कि भारत किस लेवल पर इस समय बैटिंग कर रहा है। अगली जो बातें इसमें हुई ऑयल परचेज को लेकर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि जो भारत जो है रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है, क्या इस पर किसी भी प्रकार का कोई सैंक्शन लगाया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। एस जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा कि हम अपनी जरूरत का कुल 85% ऑयल जो है परचेज करते हैं, मतलब 15% हम प्रोड्यूस करते हैं, बाकी 85% परचेज करते हैं, जिसमें से हम 65% जो ऑयल है वो गल्फ कंट्रियों से ही परचेज करते हैं और अपनी जरूरत का मात्र 2% ऑयल हम रसिया से परचेज करते हैं। बाकी हम अन्य देशों से, अमेरिका से भी हम ऑयल परचेज करते हैं। सिर्फ 2% ऑयल हम उससे परचेज करते हैं। यही बातें कहते हुए अमेरिका ने कहा कि
जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, देखिए हम पर आप सैंक्शन तब लगाइएगा जितना हम ऑयल रसिया से एक महीने में परचेज करते हैं, यूरोपियन कंट्री सिर्फ एक दोपहर में उतना ऑयल परचेज कर लेती है। समझ पा रहे हैं? मतलब रसिया से जितना ऑयल हम एक महीने में परचेज करते हैं, जैसे शंकर प्रसाद जी ने कहा, यूरोपियन कंट्री जो हैं एक दोपहर भर में उतना ऑयल परचेज कर ले जाती हैं। अगर आपको सैंक्शन लगाना है पहले उन पर लगाइए, पहले अपनी गिरेबान में झांकिए, सीधे शब्दों में। दूसरी बात कहा कि अमेरिका ने कुछ चीजों को अपनी जरूरत लिस्ट में डाल रखा है, सारी चीजों पर पाबंदी लग चुकी, सारी चीजों पर रसिया पर सैंक्शन लग चुका, लेकिन जो जरूरती लिस्ट है अमेरिका की, उन चीजों पर कोई पाबंद नहीं है। वो रसिया और अमेरिका भी उन चीजों का व्यापार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर सकते हैं सर, हम नहीं कर सकते हैं। खुले शब्दों में यही बातें वहां पर कही गई। तब भारत जो यूएसए के जो क्या बोलते हैं विदेश मंत्री के बराबर जो पद होता है, उसने कहा कि हम किसी भी प्रकार का सैंक्शन इंडिया पर ऑयल परचेज पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो उनकी जरूरत है, परचेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है, और इतना ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं कर रहे हैं, वो उनकी जरूरत की चीजें हैं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली बातें जो कही गई, हमें भारत से पूछी गई कि आपको रसिया और यूक्रेन के मामले में क्या इंटरनेशनली क्या मामला लग रहा है, कि क्या इसका रिजल्ट हुआ। तो इन्होंने कहा, भारतीयों ने कहा, मतलब भारत से जो गए थे, इन्होंने कहा देखिए एनर्जी का जो इस समय क्राइसिस दुनिया देख रही है इंटरनेशनल मामले पर है ही, वो तो है ही। दूसरा इस समय जो सबसे बड़ा क्राइसिस बना हुआ है वो फूड क्राइसिस बना हुआ है। लगभग 25 देश इस समय इंडिया से फूड यानी कि भोजन की फिराक में है, भोजन परचेज करना चाहते हैं। यहां तक कि इंटरनेशनल जो फूड एजेंसीज हैं वो भी भारत से फूड भोजन खरीदने के चक्कर में है कि हम भी इंडिया से ही भोजन खरीदें। जहां श्रीलंका में इतना बड़ा क्राइसिस आ जाता है भोजन के लिए, पाकिस्तान जैसे देश अपने देश को एक टाइम का भोजन करने को कहते हैं, नेपाल जैसे देश, वहां के जो ये हैं क्या बोला जाता है, उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उनको हटा दिया जाता है। कारण क्या था कि उनके पास सिर्फ 7 महीने तक का फॉरेक्स रिजर्व बचा, और वहां भी फूड क्राइसिस कहीं ना कहीं चल रहा है। वहीं ये भारत का ही स्टंट है कि पूरे देश को भारत के पास सेंट्रल लेवल पर खिलाने के लिए 3 साल तक का अनाज इस समय रखा हुआ है। ये भारत की नीतियों का ही परिणाम है कि इस समय इंडिया अब इस लेवल पर बैटिंग कर पा रहा है। अगली बातें जो वहां पर की गई, जिसका आप सभी को इंतजार है, S-400 मिसाइल परचेज को लेकर, कि आखिर इस पर इंडिया ने क्या कहा, सॉरी यूएसए ने क्या कहा। यूएसए ने साफ शब्दों में एक बात कहा कि देखिए S-400 परचेज करने पर हम इसलिए सैंक्शन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारी और इंडिया की जो दोस्ती है वो अभी क्षणिक है, मतलब बहुत जल्दी की है, लेकिन ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और इनकी पुरानी दोस्ती का ही परिणाम है कि ये लोग आपस में व्यापार करते हैं, और ये डील इस युद्ध के पहले ही हुई थी, इसलिए इस डील को कंप्लीट होना बहुत ही आवश्यक है। हम इनके लिए नए हैं लेकिन रसिया इनके लिए बहुत पुराना है। सिर्फ इतना कहकर और इतना बड़ा मामला खत्म कर दिया गया। समझ पा रहे हैं? ये है इंडिया की नीतियां। और अब अमेरिका है चूंकि भाई वर्ल्ड का सुपर पावर है, इसलिए थोड़ा तो रुआब झाड़ेगा ही। उसने कहा देखिए सर आप लोग जो है अपने हम मानवाधिकार के जो मुद्दे हैं, जैसे ये इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में जो है किसानों का जो मंत्री जी के बेटे थे, ये मामला हुआ, और भी बहुत से हमारे इंडिया में हुए। तो मानवाधिकार लेवल पर जो है किसानों का आंदोलन हुआ, मानवाधिकार लेवल पर जो है आप लोग थोड़ा काम कीजिए। इंडिया ने कहा ठीक है सर, हम कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। और यही नीतियां पाकिस्तान को भी प्रभावी करी, पाकिस्तान को भी प्रभावित करती थी। पाकिस्तान खुले शब्दों में यही कहता था कि हम अगर कुछ कर दें तो हमारे लिए तो सैंक्शन ला दिए जाएंगे। इंडिया वही काम कर रहा है, आप उस पर क्यों नहीं सैंक्शन कोई लगाते हैं। यही बात इमरान खान जी ने कहा कि हम भारत की विदेश नीतियों को दाद देते हैं, भारत की विदेश नीतियों को लोहा मानते हैं। उसके यही वर्ड जो कहने के बाद इमरान खान जी की कुछ ही दिनों के बाद सरकार गिर गई। समझ पा रहे हैं? तो ये भारत का स्टंट था। इस प्रकार से 2+2 वार्ता कुछ संपन्न हुई। आप सभी ने इस वीडियो में बहुत सी जानकारियां हासिल की होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।